वन पीस चैप्टर 1126 के स्पॉयलर्स आ गए हैं और ये चैप्टर एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में शैंक्स और बार्थोलोमा के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो आगे जाके लूफी के लिए खतरा बन सकता है। ब्लैक बियर्ड भी अब गुस्से में है और जो थाउजेंड सनी जो कुछ टाइम पहले एल्बफ पे थी वो सडनली गायब हो चुकी है। चैप्टर में काफी ज्यादा ट्विस्ट होने वाले हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसका एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम वन की जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं। 1126 का नाम है पे बैक, यानी शैंक्स ने किसी बंदे को कुछ वापस किया है जो उसने उसके साथ किया था। चैप्टर की कवर स्टोरी पर हम यमाटो को देखते हैं जिसको पता लगता है कि शोबा शॉप की सारी लड़कियां भी गायब हो चुकी है। चैप्टर स्टार्ट होता है शैंक्स क्रू वर्सेस बार्थोलोमा क्रू की फाइट से और बेचारा बार्थो शैंक्स का सामना नहीं कर पाता और हार जाता है। लेकिन तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है जब शैंक्स बार्थोलोमा को एक पॉइजन देता है, एक ऐसा पॉइजन जो लूफी को 1 महीने के अंदर मारने वाला है। कोई थ्योरी बनाने मत लग जाना कि शैंक्स इविल है, वो लूफी को स्टार्टिंग से ही मारना चाहता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर में काफी ज्यादा ट्विस्ट है तो थोड़ा वेट करो यार। लेकिन बार्थोलोमा अपने कैप्टन अपने हीरो को बचाने के लिए वो पॉइजन खुद ही पी लेता है। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है, वो पॉइजन फेक होता है क्योंकि शैंक्स बस बार्थोलोमा की रॉयल्टी चेक कर रहा था कि वो लूफी के लिए ईमानदार है या नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाकई में टेस्ट था या फिर कुछ और। पर थ्योरीज बनाना बेकार है क्योंकि ओडा के दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं होता। लेकिन जब बार्थोलोमा और उसका क्रू भागने की कोशिश करता है तभी यासोप अपनी पिन पॉइंट स्नाइपर शूटिंग के साथ एक शॉट फायर करता है और बस बार्थोलोमा शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब एक ही शॉट में पूरी शिप खत्म। हमने देखा है कि वो शिप कितनी बड़ी है क्योंकि उसके अंदर जायंट भी आ जाता है और यूसुफ ने उसको बस एक ही शॉट में खत्म कर दिया भाई। यानी ये कुछ ऐसा है जो हम उस सब से भी इमेजिन करते हैं, पता नहीं वो कब इस लेवल पर पहुंचेगा। और हमें पता नहीं है कि बार्थोलोमा क्रू अभी जिंदा है या नहीं, लेकिन ये लूफी के लिए थोड़ा बहुत डेंजर हो सकता है क्योंकि लूफी की 5600 वाली आर्मी अब खत्म हो चुकी है जो उसे आगे कहीं ना कहीं काम तो आती ही ना। वैसे भी बार्थोलोमा के साथ ऐसा तो होना ही था क्योंकि उसने पहले शैंक्स का फ्लैग जलाया और शैंक्स ने उसका बदला ले लिया और इसलिए चैप्टर का नाम है पे बैक। उसके बाद सीन आता है हैचिनोसी का जहां टीच वापस लौट चुका है लो को हराने के बाद। आते ही टीच को पता लगता है कि कोबी भाग चुका है और वो पिज़ोरो पर गुस्सा हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत खुश भी है क्योंकि कुजान ने गाप को पकड़ लिया है ना, इसलिए वो उसको बधाई दे रहा है। उसके बाद सीन आता है जायंट शिप का जहां एगहेड इंसिडेंट के 2 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जो हमने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था। थाउजेंड सनी जायंट शिप से मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और सनी पर जो स्ट्रो हेड क्रू था यानी लूफी, सांजी, नामी, जोरो, चोपर और वो सब उसके साथ गायब हो जाते हैं। वो सब कहां चले गए, किसने उनके साथ ऐसा किया, ये एक बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन बाकी बचा हुआ स्ट्रो हेड क्रू यानी रॉबिन, फ्रैंकी और ब्रुक अभी शौक में है। उनके साथ जो बॉनी, लिलिथ और जायंट है ना वो भी सोच रहे कि ये अचानक से क्या हो गया। और चैप्टर के एंड में हम फाइनल ट्विस्ट देखते हैं जहां हम नामी को एक अजीब कमरे में जगता हुआ देखते हैं। लेकिन स्ट्रो हेड क्रू के साथ ऐसा किसने किया हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास की थ्योरीज है जो इस बात का आंसर दे सकती है। वो शिकी, लोकी और उस मिस्टीरियस बंदे में से एक हो सकता है। अगर बात करें शिकी की तो शिकी ने फुवा फुवा नोमी डेविल फ्रूट खाया था जो उसे पावर देता है किसी भी लिविंग थिंग्स को हवा में उड़ाने की। तो हो सकता है कि सनी और लूफी और बाकी क्रू मेंबर को गायब करने के पीछे शिकी का हाथ हो। इसके अलावा वो लोकी भी हो सकता है और वो मिस्टीरियस बंदा जो एल्बफ के किनारे पर बैठकर स्ट्रो हेड क्रू का वेट कर रहा है वो भी इसके पीछे हो सकता है। चैप्टर यहीं पर एंड होता है और एक गुड न्यूज भी है कि इसके बाद कोई भी ब्रेक नहीं है, यानी 3 चैप्टर बैक टू बैक।